नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इसका सारा का सारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, पत्ती का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है? वो कराता है आपका जाकर के स्टोमेटा। क्या करता है? स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है आपका जाकर के कार्बोहाइड्रेट। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादपों का वह अंग जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह है। इसमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण करते हैं? वो करता है कि किसी भी पादप में हरी पत्तियां और कैक्टस में तना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक अनौपचारिक परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकताएं उल्लेखित थी, जैसे कौन सा इसमें उल्लेखित थी उसके बारे में आपको बताना है। तो उल्लेखित थी आपका जाकर के एक वर्णक यानी पिगमेंट और एक pH उदासीन रासायनिक यौगिक। बी और डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जीव किसको छोड़ने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसीय मिश्रण का प्रयोग करता है? तो वो करता है जाकर के आपका रासायनिक ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस प्रकार का प्रकाश उत्तम है? तो वह जाकर के आपका लाल प्रकाश। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधे का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और क्यों? पौधे का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री के रूप में जानते हैं और क्यों जानते हैं उसके बारे में बताना है। पत्तियां क्या फूड फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मापते हैं निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो हम जाते हैं फ्लोएम के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में जो लेके जाते हैं वो फ्लोएम के लेके द्वारा जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थ को दर्शाता है? वो दर्शाएगा आपका जाकर भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों के पोषण के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? पौधों के पोषण के संबंध में आपका कौन सा कथन आपका गलत है उसके बारे में बताना है। तो गलत है आपका जाकर के जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, यही आपका गलत है। बाकी हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं, सत्य है। पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, ये भी सत्य है। आयरन और मैग्नीशियम दोनों को सूक्ष्म तत्वों के रूप में माना जाता है, ये भी सत्य है। गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में आपका सही है? फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है? फ्लोएम क्या कहता है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पाद को पत्तियों से अन्य पौधों के भागों में ले जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जल परिवहन का सही वर्णन करता है? पौधों में जल परिवहन का सही वर्णन करता है वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल वर्णक कोशिका
के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल किस में होता है? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका हरित लवक में। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? किस प्रकार का कार्बन बनता है? वो बनता है आपका जाकर के ग्लूकोज C6H12O6। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादपों में जल के परिवहन में वाष्प उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक लंबे वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? एक लंबे वृक्ष जो है पुराने जाइलम यानी हार्डवुड में अब संग्रहित कर सकता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपका ऑप्शन सही है कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है, सत्य है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण संबंधित, ये भी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये भी सत्य है। गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कथन इसमें आवश्यक है? तो आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? इनमें से कौन सा है जो कि जलरोधी बनाता है? वो बनाएगा आपको जाकर के लिग्निन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यही लागू नहीं होता। बाकी सारा आपका ऑप्शन लागू होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लागू होता है। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, ये भी लागू होता है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभक्त होता है, ये भी लागू होता है। तो लागू नहीं होता, वो होता है आपका बी। अगला प्रश्न क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? सही क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले दर्शाएगा आपका कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये दर्शाएगा आपका 1 नंबर में। उसके बाद दर्शाएगा आपका कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये 2 नंबर में। तीसरा में हो जाएगा आपका जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभक्त होना, ये 3 नंबर पे। चौथा पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना, ये होगा आपका जाकर के 4 नंबर में। कौन सा विकल्प दिया गया है? विकल्प आपका सी में दिया गया, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर यानी ग्रे हो जाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है? वह करता है कि प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसके द्वारा जल के 6 अणु बनते हैं? वो बनेगा जाकर के आपका 12H2O से जल के 6 अणु बनते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? वो है जाकर के आपका कि ऑक्सीजन मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो वो आपका जाइलम तंतु नहीं करता, बाकी जाइलम मृदुता करता है, जाइलम वाहिकाएं करता है, जाइलम वाहिकाएं भी करता है, लेकिन आपका सी नहीं करता जाइलम तंतु। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है। वो चली जाएगा पूरा करके कलियों में। कि वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः कलियों में चली जाती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। तो जड़ें किससे वायु ग्रहण करती है? तो वो करेगी जाकर के आपका मृदा कण के बीच वायु अवकाश से। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? वो करेगा जाकर के आपका फ्लोएम। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हो रहा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? इस गोंद का उपयोग है आपका यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे श्वसन के लिए वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है? वो होगा जाकर के आपका ऑक्सीजन, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम क्या है? सूक्ष्म छिद्रों का नाम है आपका जाकर के रंध्र। क्या होगा? रंध्र, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तापमान नियमन मदद करता है, वो करता है आपका जाकर के मूल दाब। क्या करता है? मूल दाब, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो वो बनाते हैं जाकर के आपका मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कौन सा कथन आपका फॉल्स यानी कि आपका गलत है? कौन सा आपका गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जाएगा कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यही आपका गलत है। बाकी फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपयोग एटीपी द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाते हैं, ये भी सत्य है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी सत्य है। गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं बहुत कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में संचित किया जाता है? वो करते हैं जाकर के स्टार्च के रूप में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का सही ढंग से दर्शाता है? सही ढंग से दर्शाता है। सबसे पहले आपका मिट्टी से जाएगा मूल रोम में, मूल रोम से जाएगा मूल वलकुट में, मूल वलकुट से जाएगा मूलों का जाइलम में, फिर जाएगा तने के जाइलम में, फिर पत्तियों के जाइलम में जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आपका नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण आपका नहीं होता है। बाकी जल के अणुओं का विभाजन ये होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ये भी होता है, जबकि नहीं होता ऑप्शन नंबर ए, ये आपका नहीं होता है। तो आज का हमारा जो सेट है यहीं पर यह समाप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण से जितना भी प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछा गया था, सारे के सारे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा परागन। क्या आएगा? परागन यानी कि पोलिनेशन। इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया है, जितना भी प्रश्न पूछा गया अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।